Hey guys, what's up? This is Subhadev Chatterjee and I welcome you all to Guide as platform. आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा जो यूपीएससी में इस टॉपिक का रिलेटेड पूछा गया था। ऑब्वियसली ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, ये हम लोग का जो संविधान है वो डिफरेंट नेशन का कुछ कुछ पार्ट बोरो किए थे हम लोग। तो ये एक क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि हम लोग तो संविधान बोरो किए थे, कुछ नया ऐड नहीं किए थे। बट इन माय पर्सनल ओपिनियन दिस इज ऑलराइट, राइट? अगर कुछ चीज हम लोग को अच्छा दिखेगा तो देयर इज नो हार्म इन अडॉप्टिंग दैट। अगर आपको कोई इंसान में कुछ अच्छा क्वालिटीज दिखता है तो आपको भी वो अपने में इनकॉर्पोरेट करने में कोई हार्म नहीं है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग अपना व्यू पॉइंट रख सकते हो। तो हम लोग आज देखेंगे सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, ये तो आपको कोई भी बुक में मिल जाएगा, लेकिन ये लेक्चर में स्पेशल क्या होने वाला है, आपको सारा चीज इसमें याद हो जाएगा, एवरीथिंग, राइट? इसमें बहुत दिक्कत होता है याद करने में, तो आपको सारा कुछ इसमें याद हो जाएगा इस लेक्चर में। बट बिफोर प्रोसीडिंग विद द लेक्चर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट मेरे एक चैनल है जो नाम है सुबोधित चैटर्जी। यू कैन सर्च दिस चैनल ऑन यूट्यूब। इसमें मैंने सीसैट रिलेटेड जो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें बताया गया था कि बहुत टफ पूछा यूपीएससी ने क्वेश्चंस, तो उस रिलेटेड मैंने जो सम्स दिया था वो मैंने विद इन 1 लाइन सॉल्व कर दिया, या सम इवन विदाउट टचिंग द पेन। तो आप लोग जाकर चैनल चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है सीसैट 2020 का। तो चलिए हम लोग लेक्चर से प्रोसीड करते हैं। देखिए, इसमें आप लोग को फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या जानना है कि हम लोग कितना देश से बॉर्डर किए थे। देयर आर टोटल ऑफ 11 नेशंस जहां से हम लोग बॉर्डर किए थे, ये पहले जानना है आपको। देखिए, सभी क्या स्टार्ट करता है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बट हम लोग रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे। जो जो कंट्री से हम लोग मिनिमम बॉर्डर किए वो सब पहले हम लोग निपटा देते हैं। लाइक फर्स्ट हम लोग का क्या आएगा, जापान। इससे बस एक ही है। जापान से क्या बॉर्डर किया हम लोग, प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय लॉ। इसका मतलब क्या होता है, जो लॉ को इम्प्लीमेंट करने में जो भी प्रोसीडियर है वो हम लोग कहाँ से लिए, जापान का कॉन्स्टिट्यूशन से। देखिए, इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, हम लोग ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, जापानीज आदमी है वो हमेशा लॉ के हिसाब से चलता है। ऑलवेज ही वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ऐसा आप याद कर सकते हो। ये तो सिंपल है, बस एक ही है। इसके बाद हम लोग देख लेंगे वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। इससे भी बस एक ही लिए, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। जस्ट अ सेकंड। हाँ, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। इससे हम लोग क्या बोरो किए, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, राइट? तो इससे ये आप कैसे याद रखोगे, बहुत ही सिंपल है। जब भी हम लोग जर्मनी के बारे में सुनते हैं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट वी रिमेंबर अबाउट द फर्स्ट पिक्चर दैट कम्स टू माइंड इज अडोल्फ हिटलर। तो आप ऐसे करके एक लाइनअप बना सकते हो कि अडोल्फ हिटलर ने इमरजेंसी का टाइम में क्या क्या फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया। इजीली आपको याद हो जाएगा। तो ये दोनों पूरा एकदम क्लियर है। देखिए, हम लोग को इमरजेंसी का टाइम फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाता है, लेकिन ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जो सस्पेंड नहीं होता, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, ये दोनों हम लोग निपटा लिए। अब हम लोग साउथ अफ्रीका देखेंगे। साउथ अफ्रीका, इससे हम लोग कितना लिए, इससे हम लोग दो लिए। एक है प्रोसीडियर फॉर अमेंडमेंट, प्रोसीडियर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या लिए, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। हम लोग को पता है कि राज्यसभा में 250 मेंबर्स होता है, उसमें 238 क्या होता है, 250 238 इलेक्टेड होता है, बाकी 12 नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। तो जो नॉमिनेशन का ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हम लोग वो आयरलैंड से लिए, वो हम लोग आगे चलकर देखेंगे, लेकिन आपको रिलेट करके पढ़ना चाहिए। इलेक्शन कहाँ से लिए, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हम लोग साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। तो आपको ये कैसे याद होगा, देखिए, जब भी हम साउथ अफ्रीका सुनते हैं, फर्स्ट थिंग व्हिच कम्स इनटू माय माइंड इज क्रिकेट। तो क्रिकेट में और साउथ अफ्रीका टीम में एबी डिविलियर्स सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है। तो एक स्टोरी लाइन बना लीजिए कि एबी डिविलियर्स राज्यसभा में इलेक्ट हुआ थ्रू एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक रैंडम स्टोरी, एबी डिविलियर्स गॉट इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा थ्रू एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपको याद हो जाएगा। एक पिक्चर बना लीजिए, जैसे जब एबी डिविलियर्स बल्ला घुमाकर मारते हैं तो वो आपके दिमाग में पूरा छप गया। तो
वैसे ही आप इसको भी अपना दिमाग में पूरा चिपका दो, राइट। तो ये 3 आपको याद हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रांस। ये बहुत ही इजी है। एक तो रिपब्लिक, हम लोग को पता है, हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत बार ये पढ़ते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो क्या होता है, एक रिपब्लिक जो है वो हम लोग बॉरो किए। ये रिपब्लिक क्या था, डेमोक्रेटिक क्या होता है, मैंने प्रियम्बल का वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। आप लोग इसी चैनल में जाकर वो चेक कर सकते हो वो वीडियो। तो क्या है, एक रिपब्लिक और आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये कहाँ लिखा रहता है, ऑफ आर प्रियम्बल, ऑफ आर प्रियम्बल। क्या क्या लिए, एक तो रिपब्लिक हो गया जो मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहता है, और आइडियल्स ऑफ लिबर्टी। ये हम लोग को पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन का मोटो ही था, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। देखिए मैंने प्रियम्बल का लेक्चर में अच्छे से समझाया था कि हम लोग को प्रियम्बल का प्रियम्बल क्या बताता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है हम लोग का। देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ जस्टिस, और जो बोले एम, जैसे एम क्या है कि हम लोग को कैसे करके बोले कॉन्स्टिट्यूशन क्या सर्व करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये 4 ऑब्जेक्टिव है। वो लेक्चर आप जाकर चेक कर सकते हैं, आपका सारा कंसेप्ट इस रिलेटेड क्लियर हो जाएगा। सॉरी। तो ये 3 हम कहां से उठाए, दिस 3, ये 3 हम लोग को कहां से मिला, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। तो ये तो आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन से याद हो जाएगा कि हम लोग रिपब्लिक बने थे और लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आता है आपका यूएसएसआर, रशिया। रशिया अभी उसका नाम क्या है, रशिया, पहले यूएसएसआर था। इससे हम लोग क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हम लोग को पता है कि हम लोग बचपन से सुनता रहे कि रशिया का जो रशिया का सिटीजन होता है, दे आर वेरी एक्टिव, मतलब उनका फंडामेंटल ड्यूटीज, दे आर ऑलवेज टुवर्ड्स द नेशन। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज, इससे आप याद रख सकते हो। और एक बहुत ही इजी है, आप याद रख सकते हो, ये जो जस्टिस है, देखिए 3, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रीएम्बल, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द, मतलब क्या क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। तो ये 3 हम लोग कहां से लिए, फ्रांस से लिए। और जस्टिस कहां से लिए, जस्टिस हम लोग रशिया से लिए। तो क्या लिख देगा, प्लस आइडियल ऑफ जस्टिस। और जस्टिस कैसा, इससे यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस। ये सारा मैंने प्रीएम्बल के लेक्चर में समझा दिया है, राइट। तो आपको रशिया का भी याद हो जाएगा। एक तो आप याद रखिए कि उनका सिटीजन बहुत ड्यूटी फॉलोज करता है, और क्या याद रखिए कि जो प्रीएम्बल में जस्टिस पार्ट है वो हम लोग रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। तो ये आपको याद हो गया। और हम लोग तो देखते कितना हुआ, अभी अभी तक देखो 5 क्लियर हो गया, रिमेनिंग 6 बाकी है। अब देखते ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या लिए, ऑस्ट्रेलिया, इससे हम लोग देख लेते क्या लिए, एक कॉन्करेंट लिस्ट लिए थे, कॉन्करेंट लिस्ट प्लस फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरस्टेट कॉमर्स। ठीक है, इंटरस्टेट कॉमर्स। और क्या लिए हम लोग, जॉइंट सिटिंग्स ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट क्या क्या है आपका, लोकसभा है और राज्यसभा है। तो ये हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए जैसे हम लोग साउथ अफ्रीका में एवरी ब्लूज को याद करते हैं, वैसे ऑस्ट्रेलिया में मेरे तो सबसे पहले दिमाग में रिकी पॉन्टिंग आता है, जिन्होंने सबसे मैक्सिमम वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया का मैं क्या इमेजिन करूंगा कि रिकी पॉन्टिंग ने क्या किया, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट में बैठा, ही सैट इन द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, फिर क्या किया, वहां से लिस्ट उठाया और ट्रेड करने चला गया। जैसे हम लोग जब बाजार में जाते हैं क्या करते हैं, घर से लिस्ट उठाते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी गो टू द मार्केट। जैसे रिकी पॉन्टिंग क्या किया, जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में गया, उसमें कंकरेंट लिस्ट एक डिसाइड हुआ, उस अकॉर्डिंग वो ट्रेड करने चला गया। तो शायद आपको ये भी याद हो जाएगा, बहुत ही सिंपल से हम समझा रहे हैं ये चीज। तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, आयरलैंड, राइट। हम लोग ऑलरेडी पहले एक इसका देख लिए थे कि देखिए इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कहां पर हुआ था, साउथ अफ्रीका से। तो इधर हम लोग का क्या हुआ, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। हम लोग को पता है कि राज्यसभा में 250 मेंबर्स रहते हैं, उसमें 238 आपका इलेक्ट होकर आता है एंड 12 प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है। उसमें कुछ कैटेगरीज है जिससे प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं किन किन कैटेगरी से प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है। तो ये हो गया
एक नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। अब राज्यसभा मेंबर्स कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट। तो इसमें क्या आ जाएगा? प्लस मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से इलेक्ट होता है, तो वो मेथड हम लोग कहां से लाए? फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये दोनों रिलेटेड है, राइट। ये आपको याद रखना है। नॉमिनेट होता है, मतलब नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कहां से लिए हम लोग? आयरलैंड से लिए। और एक जो चीज है वो डीपीएस, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट। इसमें आप लोग याद रख सकते हैं मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, और वो डायरेक्ट कर रहा है स्टेट को कि कैसे, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कितना याद हो गया आप लोग को? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और बाकी 4 बचता है, राइट। तो इसमें हम लोग और क्या देखेंगे? देखिए कनाडा, ये बहुत ही सिंपल है, अभी आपको याद हो जाएगा। देखिए कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से, जस्ट सेकंड, कनाडा। तो कनाडा किससे स्टार्ट होता है? सी से स्टार्ट होता है, वेरी सिंपल। तो मतलब जितना जो प्रोविजन हम लोग लिए हैं कनाडा से, वो हमेशा स्टेट को ज्यादा, सॉरी सेंटर को ज्यादा एम्पावर करेगा। जैसे क्या हो गया? फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, इसको हम लोग क्वासी फेडरल भी बोलते हैं। ठीक है, ये कहां से? कनाडा से। याद रखिए कनाडा सी से स्टार्ट होता है, तो उससे हम लोग क्या बोलोगे? जो भी सेंटर को ज्यादा पावर देता है। तो ऑब्वियसली और क्या है? हम थोड़ा पेन का ये डॉट कर देंगे, ठीक है। और क्या है? वेस्टिंग रेसिड्यूरी पावर्स, इसके साथ विद सेंटर। देखिए हम लोग का जो शेड्यूल 7 है उसमें 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो उसमें सारा पावर्स डिवाइडेड है बिटवीन आपका सेंटर और आपका स्टेट के बीच में पावर डिवाइडेड है। लेकिन रेसिड्यूरी पावर्स मतलब क्या? जो वो लिस्ट में डिफाइन नहीं है, बाकी रिमेनिंग पावर्स किसके पास जाएगा? सेंटर के पास जाएगा। और एक हम लोग क्या लिए? अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय सेंटर। कौन अपॉइंट करेगा? अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय सेंटर। ये तीनों में हम लोग को दिख रहा है सेंटर को ज्यादा एम्पावर कर रहे हैं ओवर द स्टेट। तो ये हम लोग कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। ये तीन तो आप लोग याद रखो। एक आप एक्स्ट्रा याद रखो, ये क्या है? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये क्या होता है? प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ एडवाइस ले सकता है फॉर द कलेक्टिव वेलबींग ऑफ द मासेस। ये हो गया आपका। ये एक्स्ट्रा जुडिशियरी आ गया। इसके अलावा जुडिशियरी आपको यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन में दिखेगा। ये सब आपको ध्यान रखना है। एक जुडिशियरी आपको इधर दिख गया, बाकी जुडिशियरी कहाँ दिखेगा? यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम लोग देखो कनाडा तक कवर कर चुके हैं, और कितना बाकी है? 8 कवर्ड है, अभी 3 बाकी है, राइट। देखिए इधर एक अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स आया है, और एक ऑफिस ऑफ गवर्नर हम लोग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जाकर मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको याद हो जाएगा कि सेंटर ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि कनाडा सी से स्टार्ट होता है, तो ये सब प्रोविजन देता है। तो शायद ये शायद 8 आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, हम ये रब कर दे रहे हैं। और हम लोग के पास 3 बचता है, राइट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूएस। तो हम आपको क्या बताएं, यूनाइटेड स्टेट्स में क्या फंडा है कि हम लोग सबसे ज्यादा क्या लिए? जुडिशियरी वाला। ठीक है, जुडिशियल जितना है वो हम लोग ज्यादा लिए। तो हम लोग देख लेते क्या क्या लिए। एक आपका इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, मतलब जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होता है फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। और क्या ये देखते हैं? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या होता है? जस्ट अ सेकंड। हाँ, जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या होता है? देखिए हम लोग को पार्लियामेंट में क्या होता है? मेजोरिटी रहता है, तो उसमें वाया रेजोल्यूशन कुछ बिल पास हो सकता है, राइट। कुछ बिल एक्ट बन सकता है। बट द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सिटिंग एट द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो लोग जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कोई लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, कोई जो एक्ट बना वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अगर होगा तो वो उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा उसको। तो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन देता है सुप्रीम कोर्ट को, और वो कहां से हम लोग बोरो किए? यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से। और क्या है? रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये 3 जुडिशियरी रिलेटेड हो गया आपका फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। देखिए इसके अलावा और 3 है, ये तो आप याद रखो, ठीक है। और हम लोग को जुडिशियरी कहाँ दिखा था? कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन से, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और अब 3 क्या याद रखो? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ये आप कैसे याद रख सकते हो?
हाल ही में अराउंड कुछ मंथ पहले क्या न्यूज हुआ था, व्हेन डोनाल्ड ट्रम्प वाज इन हिज टेन्योर, कि डोनाल्ड ट्रम्प इम्पीच हो सकता है। उस रिलेटेड आप करंट इवेंट्स को रिलेट करके अपना अराउंड इवेंट्स को रिलेट करके आप याद रख सकते हो। तो डोनाल्ड ट्रम्प से आपको क्या याद रहेगा कि इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट हम लोग कहां से लिए? फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये हो गया। और क्या? और फंडामेंटल राइट्स। देखो, अगर आप लोग सोशल मीडिया में भी एक्टिव हो, या आप लोग को ऐसे भी दिख जाएगा कि जो यूनाइटेड स्टेट्स में होता है, वो लोग जो प्रेसिडेंट होता है उसका भी कार्टून बनाता है। जो यूनाइटेड स्टेट्स का सिटीजन है वो लोग इमेंसली फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करता है। तो यहाँ से आप लोग याद रख सकते हो कि फंडामेंटल राइट्स हम लोग कहां से लिए? यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन से। और एक हम लोग क्या देखेंगे? पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो ये आप लोग याद रख सकते हो, राइट। वो डोनाल्ड ट्रम्प को लेकर कुछ रिलेट करके आप लोग याद रख सकते हो। मैक्सिमम तो याद हो गया। ये सब जुडिशियरी का था। और एक जो जुडिशियरी का था वो कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन से, और प्रेसिडेंट को इम्पीच डोनाल्ड ट्रम्प से, और फंडामेंटल राइट्स उनके पास बहुत राइट होता है, एंड पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, ये सारा याद हो गया। देखो, 9 तो हो गया हम लोग का, निपट गया। अब ये वाला याद रख सकते हो। ठीक है, जो ब्रिटिश, अब ब्रिटिश से देखते हैं हम लोग क्या क्या लिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। एक तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, राइट। हम लोग का पार्लियामेंट है, राइट। पार्लियामेंट में कौन कौन आता है? लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। और जो पार्लियामेंट में जो लोग रहता है उसका प्रिविलेजेस क्या है, जिससे हम लोग देखे कि एमपी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बहुत प्रिविलेजेस है। फिर प्रेसिडेंट का राष्ट्रपति भवन है। तो वो प्रिविलेजेस कौन देता है? हम लोग को संविधान उनको देता है जो लोग इलेक्ट होकर आता है। तो ये हम लोग कहां से बोरो किए? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ये हो गया। और क्या? रूल ऑफ लॉ, राइट। रूल ऑफ लॉ हम लोग कहां से बोरो किए? फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटिश। फिर हम लोग देख लेंगे लेजिस्लेटिव प्रोसीडियर। लेजिस्लेटिव मतलब क्या? लॉ मेकिंग। लेजिस्लेटिव प्रोसीडियर एंड बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म मतलब क्या? दो हाउसेस है। एक हाउसेस क्या? आपका लोकसभा है, और एक हाउस क्या है? राज्यसभा। तो ये कहां से लिया हम लोग? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और क्या है? सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप। और क्या लिया हम लोग? कैबिनेट सिटीजन। देखिए, सिंगल सिटीजन क्या होता है? क्योंकि आप अगर कोई दूसरा देश का सिटीजन बन रहे हो, तब आपको इंडियन सिटीजनशिप छोड़ना पड़ेगा, राइट। आप इंडिया के साथ कोई और देश का सिटीजन नहीं बन सकते। और कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम मतलब क्या? जो हम लोग मिनिस्ट्रीज देखते हैं, तो देखिए बहुत सारे मिनिस्ट्री होता है, जैसे आपका, जस्ट अ सेकंड, हाँ, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज होता है, जैसे आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हो गया, एचआरडी मिनिस्ट्री। ये सब मिनिस्ट्री आपका होता है। तो उसमें जो हेड मिनिस्टर रहता है वो कौन होता है? कैबिनेट मिनिस्टर। तो कैबिनेट, ये सिस्टम हम लोग कहां से लिया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और क्या लिए? प्रीरोगेटिव राइट्स, राइट। प्रीरोगेटिव मतलब क्या है? स्पेशल राइट्स। और रेट्स मतलब क्या है? देखिए, रेट्स कौन इशू कर सकता है? जो सुप्रीम कोर्ट होता है, हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लोग को कोई फंडामेंटल राइट्स में कोई हार्म कर रहा है, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं उस रिलेटेड, और हम लोग रेट्स कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट रेट्स इशू करता है, जिससे क्या होता है, मतलब आपका जो भी, मतलब बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन आपका फंडामेंटल राइट्स में कुछ भी वायलेट हुआ होगा, तो दैट विल बी डेल्ट बाय लॉ। ये रेट्स हम लोग को कहां से मिलता है? फ्रॉम आर कॉन्स्टिट्यूशन। और हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन कहां से डिराइव किया? फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब आपको याद रखना है, राइट। ब्रिटिश और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसमें आप लोग याद रख सकते हो। देखिए, इसमें इसमें आप लोग कुछ बनाकर याद रख सकते हो, राइट। मैंने ऐसे ही याद रख लिया इसको, लेकिन मैक्सिमम वो सब एक स्टोरी लाने में याद रखा। इसमें अगर मैं स्टोरी बनाना चाहता हूँ तो स्टोरी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो ये सब आप याद रखो। और लास्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये सिंपल है। देखिए, याद रखना कि 1935 में क्या हुआ था? इमरजेंसी। तो इमरजेंसी प्रोविजंस कहां से मिलता है? ऐसे एक स्टोरी बना लो, ठीक है। 1935 में क्या होता है? इमरजेंसी। तो इमरजेंसी प्रोविजन कहां से मिलता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और हम लोग पहले क्या देख लिए थे? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। वो कहां से मिला? आपका वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से। ये एक हो गया। और क्या हुआ? फेडरल स्कीम। फेडरल क्या होता है? जो हम लोग का देश जो बटा हुआ है इनटू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, तो फेडरल स्कीम, ठीक है। और क्या? ऑफिस ऑफ गवर्नर, राइट। ये आप फेडरल स्कीम से रिलेट कर सकते हो। फेडरल स्कीम मतलब क्या? स्टेट। तो स्टेट में कौन रहता है? गवर्नर रहता है। और हम लोग क्या किए? पब्लिक सर्विस कमीशन। जिस एग्जाम के लिए आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आप याद रख सकते हो कि पीएससी का एग्जाम कब कंडक्ट हुआ था? 1935 में। तब क्या हुआ था? इमरजेंसी लगा था। और गवर्नर
ऑफिस ऑफ गवर्नर बिल्ड हो गया था ड्यू टू इमरजेंसी, और स्टेट में क्या होता है, फेडरल स्कीम हुआ था। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स कि इमरजेंसी में कैसे एडमिनिस्टर करना चाहिए, ऐसा आप लोग याद रख सकते हो। जस्ट अ सेकंड, हाँ क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। तो मैंने जो भी कहानी का तरीके से याद रहता मैंने आपको सारा समझा दिया। आई होप तो इस लेक्चर के बाद आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको वो क्वेश्चन एकदम 100% आपको कमेंट में बताना है, राइट। देखिए मैं आपको यूपीएससी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देता हूँ। मैच द फॉलोइंग, ठीक है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। अगर आप लोग लेक्चर अच्छे से देखे होंगे तो जरूर ये बना पाओगे, ठीक है। फर्स्ट है डीपीएसपी, डीपीएसपी, फिर आपको फंडामेंटल राइट्स, फिर कॉन्करेंट लिस्ट, जस्ट अ सेकंड, फिर क्या आता है हम लोग का कॉन्करेंट लिस्ट, फिर क्या आता है इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स विथ ग्रेटर पावर ऑफ यूनियन, ठीक है, विथ ग्रेटर पावर ऑफ यूनियन, ठीक है। हाँ तो मैं इसको नंबर कर देता हूँ ए बी सी डी, और इधर मैं लिख देता हूँ नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, ऐसे करके लिख देता हूँ ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 आयरलैंड, नंबर 4 यूके, नंबर 5 यूएसए। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम दिस वीडियो। आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इंस्टा में भी हमें फॉलो कर सकते हो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा। मैं टेलीग्राम में इसका नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, रिलेटेड टू दिस। थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।